हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूजीसी नेट पेपर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरग्रीन टॉपिक, जो कि दिसंबर 2023 को टारगेट करके मैं यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैंने खुद इस एग्जाम को 4 बार करेक्ट किया हुआ है और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी यूनिट से कौन कौन से टॉपिक के ऊपर बार बार क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, एक एक टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि आप चीज़ों को और अच्छे से प्रैक्टिस करें और अच्छे से टॉपिक्स को प्रिपेयर करें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, पीएचडी हो गया, इसके अलावा यूजीसी नेट हो गया, सभी से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूं। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज मैंने आपकी स्क्रीन पे यूजीसी नेट का पेपर 1 का ऑफिशियल सिलेबस ओपन करके रखा हुआ है। अब इस सिलेबस को फॉलो करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक एवरग्रीन है दिसंबर 2023 के लिए। यहाँ पर मैं आपको आगे बढ़ने से पहले चीज और मेंशन करना चाहूंगा कि एनटीए हर बार कुछ ना कुछ एक दो टॉपिक, दो चार टॉपिक हमेशा हर साल कुछ ना कुछ नया डालता ही रहता है। तो आपको इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको 100% स्कोर भी नहीं करना। यू नीड टू जस्ट क्रॉस योर कट ऑफ। आपको बस अपनी कट ऑफ को क्रॉस करना है। आप जैसे कट ऑफ क्रॉस कर जाते हो आपका एग्जाम क्रैक हो जाता है। तो दो चार अगर कोई नए टॉपिक मिल जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है जो कि हर साल होता है, इट्स नेचुरल, इट्स नॉर्मल। ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। कुछ नए टॉपिक मिल जाए तो इससे घबराने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखो यूनिट 1 के अंदर अगर हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो इसके अंदर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और इसके अलावा लेवल्स ऑफ टीचिंग पे बार बार क्वेश्चन बनते हैं गाइस, आपको इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना है। ऑफलाइन ऑनलाइन मेथड हो गया, जिसमें आपका स्वयं स्वयं प्रभा मूक्स हो गए, इससे क्वेश्चन बनता है। और इसके अलावा इफेक्टिव लर्निंग पे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो आपको इन टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये आपके एवरग्रीन टॉपिक हैं। इन टॉपिक को अच्छे से करना है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि सिलेबस पूरा ना पढ़ें, आप कंप्लीट सिलेबस कवर करें, बिकॉज एग्जाम में टाइम है। लेकिन इन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करें, बिकॉज ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ दीज आर 5 स्टार रेटिंग वाले टॉपिक, यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एनटीए इन टॉपिक्स को मानता है। इसके अलावा इवेल्युएशन पे क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार एग्जाम में कि इवेल्युएशन जो है कितने तरह का होता है। सीबी जो आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, इसको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। तो यहाँ से टीचिंग सपोर्ट सिस्टम पे क्वेश्चन बनते हैं कि आईसीटी मेथड, सपोज करो गूगल मीट पे क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर की गूगल मीट जो है किस लिए यूज करते हैं, या जूम जो है कितने मिनट का फ्री रहता है, उसके बाद कितने मिनट के बाद पैसे लगते हैं जूम पे अगर क्लास लेते हैं हम लोग। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, उस पर कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ रिसर्च आपको अच्छे से करना है। टाइप्स ऑफ रिसर्च के बाद आपको करना है मेथड्स ऑफ रिसर्च। इसको तो भाई साहब घोल के पी जाओ, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेथड्स ऑफ रिसर्च बहुत अच्छे से करना है आपको। रिसर्च एथिक्स पढ़ना है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको स्टेप्स ऑफ रिसर्च कर लेने हैं एग्जाम के लिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रिसर्च के अंदर अभी लास्ट ईयर प्लेजरिज्म पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो प्लेजरिज्म की मैंने क्लास ली हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप उस क्लास को जरूर देखें। प्लेजरिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज बिकॉज अभी जो रिसेंट एग्जाम हुए थे एनटीए ने बार बार हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे थे। मैं इस वीडियो लेक्चर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने प्लेजरिज्म को 29 मिनट्स के अंदर मैंने टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म, कितने तरह का होता है प्लेजरिज्म, इसके अलावा कितने टूल्स होते हैं जो कि प्लेजरिज्म को डिटेक्ट करते हैं, यूजीसी ने कितने परसेंटेज अलाउ किया हुआ है प्लेजरिज्म, और कितने लेवल का प्लेजरिज्म होता है, इन सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से मैंने कवर किया हुआ है। तो इस प्लेजरिज्म वाले टॉपिक को जरूर देखें। आपको ये जो क्लास है हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप सिंपल हमारे चैनल पर विजिट करके आप ऐसे सर्च कर सकते हो प्लेजरिज्म इन रिसर्च, आगे लिख देना यूजीसी नेट मेंटर, ऐसे लिख कर सर्च करोगे तो वीडियो आ जाएगी। आप यूट्यूब पे सिंपली सर्च करके इसको जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं गाइस। रिसर्च में ये टॉपिक जो मैंने बताया ये बिल्कुल रिसेंट टॉपिक है, जो जिसके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आरसी एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करें। 4 से 5 बार आप प्रैक्टिस करें, मतलब मिनिमम 5 से 6 आप एग्जाम से पहले 5 से 6 आरसी लगा के जाएं। प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए आरसी करना ईजी हो जाएगा। अगेन गाइज मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं अपना लेक्चर आपको सजेस्ट करूंगा, जिसके अंदर मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी कि आपको किस तरीके से सोचना है एग्जाम में, किस तरीके से आपको आंसर को फाइंड आउट करना है। इसके अंदर मैंने ना सिर्फ स्ट्रेटेजी बताई आपको, बल्कि मैंने एक क्वेश्चन, जो कि 5 क्वेश्चन होते हैं एक क्वेश्चन के अंदर, मैंने 5 के 5 क्वेश्चन को सॉल्व करके भी बताया कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए, ताकि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विद इन टाइम लिमिट आप
जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करें विद एक्यूरेसी। तो इस लेक्चर का लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। आप इस लेक्चर को जरूर गो थ्रू करें, डेफिनेटली इससे भी आपको एडवांटेज मिलेगा आरसी को हैंडल करने में। नेक्स्ट आपको कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर आपको मास मीडिया कम्युनिकेशन, इस बार काफी सारे क्वेश्चन बने थे यहाँ से। बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, वर्बल नॉन वर्बल हो गया, एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप इनको अच्छे से कवर कर लोगे तो ये वाली जो यूनिट है वो अच्छे से कवर हो जाएगी। मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर आपको नंबर सीरीज, लेटर सीरीज दोनों अच्छे से कर लेने हैं। कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन अभी बने थे रिसेंट एग्जाम में। इसके अलावा एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एंड परसेंटेज, ज्यादातर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इन टॉपिक को अच्छे से कवर कर लो। मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी टॉपिक को आपको छोड़ना है, बाकी टॉपिक को आपको बाकी टॉपिक भी करने हैं, लेकिन जो टॉपिक मैं मेंशन कर रहा हूँ इनको बहुत अच्छे से करना है, बिकॉज दीज आर दी एवरग्रीन टॉपिक्स। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपके दो टॉपिक जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। पहला है फॉर्मल इनफॉर्मल पॉलिसीज का, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन इसके अलावा क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिनसे हर साल हर बार क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको इन टॉपिक को जरूर कवर करना है। इसके अलावा गाइस हम बात करेंगे इंडियन लॉजिक की, तो इंडियन लॉजिक के अंदर प्रमाणाज आपको करने हैं, सारे के सारे प्रमाणाज कर लो, और यहाँ पर काइंड्स ऑफ अनुमान भी अच्छे से कवर कर लो। ये भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। बाकी टॉपिक पे अगर इतना फोकस नहीं करोगे तो चलेगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर अभी रिसेंट में यही ट्रेंड चला है कि टेबल चार्ट पे क्वेश्चन बनता है। तो टेबल चार्ट के क्वेश्चन, अलग अलग तरह के क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। और मैं भी अपकमिंग क्लासेस में मैं कोशिश करूंगा कि आपको टेबल चार्ट के कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा सकूं अपने इसी चैनल पे। वैसे मैंने अभी रिसेंट 2 क्लासें ली थी डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर, अभी तक आपने नहीं देखी तो देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लासेस। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें आईसीटी की, तो आईसीटी के अंदर आपको सबसे पहले तो एब्रीविएशन याद करनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो कि शॉर्ट फॉर्म होती है। इसके अलावा आपको बेसिक्स ऑफ इंटरनेट पढ़ लेने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और डिजिटल इनिशिएटिव क्या लिए हैं गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन के अंदर, वैसे तो मैं आपको करंट अफेयर्स के थ्रू कवर करवाऊंगा। एग्जाम से पहले मैं करंट अफेयर्स करवाता हूँ एग्जाम के पर्पज से, तो वहां पर मैं इन चीज़ों को भी कवर कर दूंगा कि रिसेंट क्या क्या जो है इनिशिएटिव लिए हैं गवर्नमेंट ने इन केस ऑफ हायर एजुकेशन। नेक्स्ट आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसके अंदर आपको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इनको अच्छे से कवर करना है। देन इसके बाद आपको पढ़ना है पॉल्यूशन, जिसके अंदर आपका एयर पॉल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एयर पॉल्यूशन से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, और वाटर पॉल्यूशन के अंदर भी क्वेश्चन बनते हैं, जहां पर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी डिसीज, कौन सी वायरस की वजह से होती है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से कर ले रहे हैं, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गाइस अगर हम आगे बढ़ें तो एनर्जी सोर्सेज पे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि इंडिया में कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा एनर्जी क्रिएट कर रहा है। विंड एनर्जी पे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि पूरे वर्ल्ड में सोलर एनर्जी कौन से कंट्री सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके एनर्जी से बनते हैं। तो इस टॉपिक को आप इस तरीके से कवर करें ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रिपरेशन हो जाए। और लास्ट के जो ये वाले टॉपिक है इनको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, यहाँ से तो हमेशा हर बार क्वेश्चन बनते हैं। कभी आपसे क्योटो प्रोटोकॉल पे क्वेश्चन पूछ लेंगे, कभी पेरिस एग्रीमेंट पे पूछ लेंगे, कभी रियो समिट पे पूछ लेंगे, कभी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे पूछ लेंगे। तो इन टॉपिक को आपको, इन सभी एग्रीमेंट को करना ही पड़ेगा, इनको छोड़ना नहीं है। एक एग्रीमेंट आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा guys, देखो यहाँ पर हायर एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एंशियंट यूनिवर्सिटीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंशियंट यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं इंडिया में, वैसे 7-8 ही इंपॉर्टेंट एंशियंट यूनिवर्सिटीज हैं। इसकी मैंने आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाई थी। इन यूनिवर्सिटीज के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं मैंने एक पीडीएफ बनाई थी। पीडीएफ जो हमारी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप बोलेंगे तो मैं टेलीग्राम पे दोबारा से शेयर कर दूंगा इस पीडीएफ को। अदरवाइज जो हमारी ऐप है यूजीसी नेट मेंटर के नाम से हमारी ऐप है, जिस नाम से चैनल है इसी नाम से हमारी ऐप भी है। इस ऐप के अंदर भी ये पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल है। तो ये वाली पीडीएफ है ना एंशियंट यूनिवर्सिटीज की, ये पीडीएफ आपको वहाँ भी मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इन चीज़ों को गो थ्रू कर सकते हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एग्जाम में वैल्यू एजुकेशन पे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार एग्जाम में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। और इसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के बाद जो कमीशन बने हैं, एजुकेशन कमीशन बने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं। बिकॉज यहाँ से भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं। जो मैंने टॉपिक बताई आपके एवरग्रीन वाले टॉपिक हैं, इन टॉपिक को आप हमसे फ्री में भी पढ़ सकते हो अगर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आओगे। यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज करके मैंने आपको कंप्लीट सीरीज अवेलेबल करवाई थी, जिसमें टोटल 26 लेक्चर मैंने लिए हुए हैं। मैं सीरीज की बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज नाम है इसका। आपको मैं लिंक दे दूंगा इसका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस नाम से सीरीज है। इस सीरीज के अंदर क्लास 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से मैंने जितने भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, इन टॉपिक को मैंने टॉपिक वाइज, क्लास वाइज, स्ट्रक्चर्ड वे में फ्री में कंप्लीट तरीके से यहाँ पर कवर किया हुआ है।
तो इस सीरीज को आप जरूर फॉलो करें डेफिनेटली। यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिलेंगे, ये मेरी गारंटी गाइस, मैं आपको बता सकता हूँ। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा? बिकॉज ये जो सीरीज है ये एवरग्रीन टॉपिक के ऊपर बनी हुई है, पहली चीज तो ये। और अभी जो लास्ट एग्जाम हुए थे वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन बने थे इन टॉपिक के ऊपर। तो ऐसे स्टूडेंट्स का खुद का फीडबैक था, आप कहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकता हूँ आपके वेरिफिकेशन के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, इस सीरीज को जरूर फॉलो करें डेफिनेटली, इससे आपको बड़े लेवल पे एडवांटेज मिलने वाला है। फिर आप मुझसे बोलोगे कि हाँ सर हमने सही कहा था। इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो एग्जाम में तुक्का लगाना भी सीख लो, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है एग्जाम में। तो तुक्का लगाना सीखोगे तो इससे 2-4 क्वेश्चन अगर सही हो जाते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इससे एग्जाम को क्रैक होने के बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे। तो तुक्का लगाने की जो ट्रिक है, इसके भी कुछ साइंटिफिक ट्रिक्स होती है, अगर आप इनको समझ लेंगे तो तुक्का लगाना भी काफी ईजी हो जाएगा। तो एग्जाम में तुक्का कैसे लगाएं इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा गाइस अगर आप कंप्लीट कम प्रिपरेशन हमसे करना चाहते हो तो एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का एक ही तरीका है कि आप एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी करो। और हम आपको यहाँ पे एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी करवा रहे हैं पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पर कंप्लीट जो वीडियो लेक्चर्स हम आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में होंगे। एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को हमने कवर किया हुआ है, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको सभी कोर्सेज में प्रैक्टिस करने के लिए। एंड पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। तो इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको यूजीसी नेट मेट्रो ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स, सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।